भेजे गए एक दैत्य किसी का उद्धार किया है। नारद जी ने कंस को भड़काया कि तुम एक काम ये करो, कृष्ण और बलराम को यहीं बुला लो और मुफ्तिक और चाणूर के हाथों उन्हें मरवा दो। तो कंस ने अक्रूर जी को भेजा है नंद गोकुल की ओर। अक्रूर जी महाराज नंदालय में आए हैं। बाबा नंद ने अक्रूर का भव्य और दिव्य स्वागत किया। ब्रज की गोपिन को मालूम पड़ा कि हमारे नैनाभिराम प्राणाधार भगवान श्याम सुंदर प्रभात काल होते ही इस मथुरा को ब्रज को छोड़ करके मथुरा चले जाएंगे। गोपिकाओं को श्री कृष्ण का वो विरह सहा नहीं गया गोपिकाओं से। ब्रह्मा को दोष दे रहे हैं, अरे विधाता, अरे ब्रह्मा, तेरे अंदर जरा से भी बुद्धि नहीं है। अरे अभी अभी हम तो प्यारे श्याम सुंदर से मिली थी, ठीक से मिलऊ नहीं पाई। और हे विधाता, तुमने हमारे भाग्य की लकीरों में तुमने श्री कृष्ण का विरह लिख दिया। एक गोपी कहती है, बहन, या में ब्रह्मा को कोई दोष ना है। अगर या में कोई दोषी है तो वो अक्रूर है, वो है अक्रूर। गोपिकाएं कहती हैं, बहन, इस दुष्ट को नाम अक्रूर कौन ने रख दियो? अरे भाई, ये तो महाक्रूर है एक नंबर को, क्योंकि क्रूर वो होता है जो निरापराध भोले भाले लोगों पर अत्याचार करता है, वो क्रूर होता है। उस क्रूर से भी बड़ा एक महाक्रूर होता है जो लोगों को मारता तो नहीं है, सताता तो नहीं है, तो जिंदा लोगों की, जीवित लोगों की आंखें निकाल लेता है। तो गोपिकाएं कहती हैं, अक्रूर, तू अक्रूर ना है लाला, तू तो बड़ो क्रूर है, और क्रूर ही ना है, महाक्रूर है। क्रूरत्वम क्रूर समाख्यास्मिनः चक्षुर्हि दत्तं हर्षे मनाज्ञवत् एनैक देशे खिल स्वर्ग सौष्ठवम् त्वदीयद्रवाक्ष्मि भयं मदुद्विषः। एक क्रूर, महाक्रूर अक्रूर, सारी ब्रज वसुंधरा की दो ही आंखें, दो ही नयन, और ब्रज के तुम प्राणों को लेने के लिए आज आ गए। गोपिकाएं आपस में चर्चा कर रही, बहन, कुछ भी हो जाए, कुछ भी करो, प्रयास करो कि कल हमारे नैनों के अभिराम मथुरा ना जाए, क्योंकि अगर कदाचित कृष्ण ब्रज छोड़ करके चले जाएंगे तो गोपिन को मालूम है कि फिर कभी नहीं आएंगे, ये आने वाले नहीं। प्रभात काल हुआ। गोपिकाएं कहती हैं, बहन, हम कृष्ण के रथ के सामने खड़ी हो जाएंगी, माधव के रथ के सामने लेट जाएंगी। प्यारे, जाना ही है तो हमारे प्राणों के ऊपर से अपने रथ को चढ़ा दो, तब तो रुकेगा वो। प्रभात काल हुआ, रथारूढ़ होकर के कृष्ण बलदेव चलने लगे। चाचा अक्रूर के रथ में आरूढ़ हो गए। गोपिकाओं ने प्यारे श्याम सुंदर के मार्ग को रोका। गोपिकाएं खड़ी हो गई, हे माधव, हमें छोड़ के मत जाओ, क्योंकि आपको मालूम नहीं है एक क्षण का वियोग हम ना कर सकेंगे। क्योंकि गोपियों को कृष्ण की विरह में जो पलक गिरती है ना, पलक गिरने में जो कृष्ण दर्शन नहीं होता है, उतने समय में गोपिकाओं को बड़ी पीड़ा होती है। आज श्री कृष्ण पहली बार ब्रज से अलग हो रहे हैं, प्रथम बार ब्रज को छोड़ करके मुकुंद जा रहे हैं। वो ब्रजवासी, वो ब्रज वसुंधरा के भावुक जन, वो मैया यशोदा, बाबा नंद,
अब प्यारे कृष्ण के लिए, बलराम के लिए आंसू बहा रहे हैं। सब रोकते हैं, गोपिकाएं कहती हैं, प्यारे श्याम सुंदर हमें छोड़ करके मत जाओ। हमारे लाड़ प्यार को इस तरह से छोड़ करके जाओगे तो माधव ये अच्छा नहीं होगा। माँ रो रही है और माँ को आंसू बहाते हुए लाला ने देखा, श्री कृष्ण ने देखा।